क्लास 11th के एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थियों का 3 अप्रैल के दिन पेपर है, वहाँ कुछ इस तरह का पेपर रहेगा आपका। देख लीजिए, ये सेट सी है, सेट डी है, ठीक है, और सेट ए है, ठीक है। अलग अलग तरह के पेपर मुझे प्राप्त हुए। ऐसा मत समझिए कि जैसा भूगोल का पेपर आया था वैसा का वैसा कलर में आएगा, अलग अलग कलर में आएंगे, घबराइएगा मत, ठीक है। यही प्रश्न पत्र जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कंप्लीट करिए बस, ठीक है। वही प्रश्न आपके हुबहू आने वाले हैं। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। मेरा अपना सर्वस्व किसको मानती है? कृष्ण को। भारतेंदु काल के जो नाटककार है वो कौन है? ठीक है, शंभुनाथ। बेबी हलदार के घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी, तातुस्ते, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते, सब कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसरों का भी, ठीक है। पूरी पीडीएफ तैयार कर ली है मैंने। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई जिसका अर्थ है चलना। झोला एक है, क्षेत्रीय शब्द है। कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। काव्य में साधुकड़ी भाषा का जो प्रयोग है कौन करने किया है? कबीरदास जी ने किया है। मीरा चारपाई पर बैठे, मियाँ जो है, मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे, है ना, पी रहे थे, ठीक है। भारतीय संगीत का जो में मुख्य वाद्य जो है वो वीणा है। शब्दकोश ना केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का खजाना होता है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। शब्द युग्म के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, कुल की हानि, ठीक है, परिवार की मर्यादा। गलता लोहा का आ जाएगा आपका शेखर जोशी। खदेरों की दानी 120 कुइया। स्वलेखन का आपका जाएगा डायरी। खंड काव्य का जाएगा पंचवटी। तुम घर मत जाओ, इसका जाएगा निषेध वाचक वाक्य, ठीक हो गया। चलिए इसके बाद में बिहारी सतसई किस काल की रचना है? रीतिकाल की है। मियाँ नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? 56 किस्म की। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? बौद्ध भिक्षुओं ने। पटकथा की जो मूल इकाई होती है क्या होती है? दृश्य होती है। काव्य के कितने भेद होते हैं? 2। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ठीक है। चलिए इसके बाद में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ठीक है, टिक मार के कर दिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको एक साथ पीडीएफ के सारे सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। पहले प्रश्नों को देख लेते हैं। कबीर अपने को दीवाना क्यों कहा है? मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? ठीक है, संश्लेषण और रेखाचित्र में अंतर बताना है। नाटक और एकांकी में अंतर, ठीक है। चलिए इसके बाद में स्त्री के चरित्र पर बनी धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों से अलग है? धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ और क्यों? ठीक है, कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? काव्य की परिभाषा और उसके भेद बताने हैं। रोला छंद को परिभाषा सहित उदाहरण से समझाना है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट करेगा, यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। दूर के ढोल सुहावने होते, इसका भाव पल्लवन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 19, सब कुछ सॉल्यूशन सहित मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। यहाँ से देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका थुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, ये 23, टोटल 23 प्रश्न है। तो ये मैंने आपको पेपर जो है सी सेट वाला वो पूरा बता दिया है। इसका सॉल्यूशन भी अभी मैं आपको दे रहा हूँ, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए अभी जो मैंने आपको क्लास 11th का हिंदी का सेट सी वाला जो पेपर बताया था उसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, आप तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है। ये हो गया प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं, और इसी तरीके से आपको डालना, वैसे 10th क्लास में आपने सीख ही लिया है कि किस तरह से उत्तर क्रमांक डालते हैं। हमारे जो 11th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, उनको तो सब नॉलेज है, थोड़ा सा 9th क्लास वालों को दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए संश्लेषण और रेखाचित्र में अंतर, क्वेश्चन नंबर 8, ये इसी का अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये इसका अथवा। क्वेश्चन नंबर 10, कुएं का मुंह क्यों छोटा क्यों रखा गया है? यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके अथवा का था, ले स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 12 में है काव्य की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताने हैं, जी इसके भेद हो गए।
रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। तुरंत आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। हमारा जो उद्देश्य है वो केवल और केवल यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, प्रसाद गुण की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित बताना है। ये यहां से ये निपात शब्द किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद में प्रेमचंद और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय हो गया इतना। साहित्य में स्थान, यहाँ पे मन्नू भंडारी की रचना है भाषा और शैली। इसके बाद में साहित्य में स्थान, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 18, हो गया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ये इसका अथवा वाला है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। चलिए इसके बाद में इसी का अथवा ये है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। 22 है क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा हो गया है, ये देख लीजिएगा। और ये अंतिम 23 जो आपका प्रश्न उत्तर रहते हैं, सॉरी निबंध रहता है। ठीक है, पूरा पेपर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको सेट सी वाला बताया है। सेट बी और डी यदि नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। हमारा उद्देश्य केवल और केवल यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, ओरिजिनल जो पेपर है उसको डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, आप सब जानते भी होंगे ये बात तो। ठीक है, तो लेकिन तीनों पेपर में आपका ओरिजिनल पेपर छिपा दिया गया है। जिस तरह 10th और 12th की मदद करी थी इनडायरेक्टली, सामने नहीं आएंगे ताकि हम भी एमपी बोर्ड के जैसे बचे रहे और आपका काम भी हो जाए। तो आप समझदार व्यक्ति समझ जाएगा कि जो 3 पेपर है इसमें ओरिजिनल पेपर छिपा दिया गया है। ठीक है।